हेलो एवरीवन। और आज की वीडियो में हम गेमिंग पीसी के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। गेमिंग पीसी के पार्ट्स को मैं 7 हिस्सों में डिवाइड करना पसंद करता हूँ, जिसमें आपका आ जाता है सबसे पहले सीपीयू, प्रोसेसर जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा एक जीपीयू जिसे ग्राफिक कार्ड कहते हैं। फिर आ जाती है आपका मदरबोर्ड। इसके अलावा रैम आ जाती है, स्टोरेज हो जाती है जिसमें हार्ड ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव है। इसके अलावा हमारे पास पावर सप्लाई और आखिरी चीज़ आपके पीसी का केस होता है। इसके अलावा कंप्यूटर के और भी पार्ट्स होते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ें, बट इनके बारे में सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर से। सीपीयू के मामले में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 कंपनीज़ हैं जो कि आपको पता है, इंटेल और एएमडी। ये 2 मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि सीपीयू बनाते हैं। प्रोसेसर की सीरीज़ में इंटेल और एएमडी की अपनी-अपनी सीरीज़ हैं। इंटेल की सीरीज़ में कोर आई सीरीज़ है इंटेल की, जो कि अब कोर अल्ट्रा सीरीज़ से रिप्लेस हो गई है, बट फिलहाल हम कोर आई सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। उसमें कोर आई थ्री जो कि आते हैं, कोर आई फाइव आते हैं, कोर आई सेवन आते हैं। कोर आई थ्री जो होते हैं उनके सबसे एंट्री लेवल और सबसे सस्ते सीपीयूज़ यूजुअली इसमें आते हैं। इसके बाद कोर आई फाइव सीरीज़ आ जाती है जो कि उनके मिड टियर सीपीयूज़ जिन्हें हम कहते हैं, जो कि बजट सीपीयूज़ होते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं कोर आई थ्री के मुकाबले में, लेकिन ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। और सबसे ऊपर कोर आई सेवन जो कि इनकी हाई परफॉर्मेंस सीपीयू सीरीज़ होती है। इसके ऊपर कोर आई नाइन भी आता है, बट वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह एएमडी की भी अपनी सीपीयू की रेंज है, राइज़न सीरीज़ कहते हैं इन्हें। और इनमें आती है राइज़न थ्री, राइज़न फाइव एंड राइज़न सेवन। वही डिवीजन है, राइज़न थ्री सबसे सस्ते सीपीयूज़ होते हैं, एंट्री लेवल होते हैं। राइज़न फाइव मिड टियर होते हैं, थोड़े और एक्सपेंसिव होते हैं। और राइज़न सेवन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इनसे भी ऊपर के प्रोसेसर आते हैं राइज़न के थ्रेडरिपर सीरीज़, बट वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और यूजुअली वो कंपनीज़ वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, नॉर्मल डेली यूज़ के लिए नहीं होते वो। ग्राफिक कार्ड या जीपीयू के मामले में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, एएमडी, एनवीडिया और इंटेल। एएमडी और एनवीडिया जो हैं काफ़ी अरसे से ग्राफिक कार्ड्स बना रहे हैं, उनका काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है। और इंटेल ने अभी रिसेंटली फ्यू इयर्स बैक ग्राफिक कार्ड्स बनाना शुरू करे हैं, तो उनके ग्राफिक कार्ड इतने कॉमन नहीं हैं और अभी इनके ड्राइवर्स भी इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं, बट ओवरऑल अच्छे ग्राफिक कार्ड्स हैं उनके लिए। प्रोसेसर्स की तरह ग्राफिक कार्ड्स में भी डिवीज़न है उनकी कॉस्ट और उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से। जैसे कि एनवीडिया की जो सीरीज़ चल रही है, बेसिकली आरटीएक्स उसे कहते हैं, आरटीएक्स सीरीज़। इससे पहले जीटीएक्स सीरीज़ आती थी, बट अब आरटीएक्स सीरीज़ आ गई है। उसमें डिवीजन्स हैं आरटीएक्स 50 सीरीज़ से लेके 60, 70, 80 और फाइनली 90। 90 ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा पावरफुल कार्ड होता है एनवीडिया का। अभी जो सीरीज़ चल रही है आरटीएक्स 5050 से लेके आरटीएक्स 5090 तक है। और बात अगर हम एएमडी की बात करें तो उनकी आरएक्स सीरीज़ है ग्राफिक कार्ड्स की। उसमें भी अगेन आरएक्स 50 सीरीज़ से लेके 70 तक अभी एएमडी के आए हैं। अभी जो लेटेस्ट सीरीज़ चल रही है वो 90 सीरीज़ है, जिसमें आरएक्स 90, 50 एक्सटी से लेके 90, 70 एक्सटी तक ग्राफिक कार्ड्स आए हुए हैं। अब जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ेगा और ग्राफिक कार्ड्स रिलीज़ होंगे और ये नंबर्स चेंज होंगे, बट फ़िलहाल अभी ये चल रहा है। ऐसी और डिटेल्ड डिस्कशन जो है, जब इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा तो उसमें हम कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल ग्राफिक कार्ड्स के बारे में ये है। इंटेल की भी आर्क सीरीज़ है, बट वो फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो अवेलेबल बहुत कम है और इतनी पॉपुलर नहीं है फ़िलहाल, तो उसके ऊपर अभी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो स्टोरेज है। स्टोरेज में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एचडीडी और एसएसडी। एचडीडी स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी जो है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव है। आजकल के मॉडर्न पीसीज़ में कंप्यूटर्स में एसएसडीज़ ने हार्ड ड्राइव्स को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि उनकी स्पीड काफ़ी गुना ज़्यादा तेज़ होती है हार्ड ड्राइव के मुकाबले में। फॉर इंस्टेंस अगर आपका कंप्यूटर एक हार्ड ड्राइव के ऊपर आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हुई हुई है, तो आपका कंप्यूटर यूजुअली 40 सेकंड या 1 डेढ़ मिनट में जाके खुलेगा। जबकि अगर आपने एसएसडी पे वही विंडोज़ इंस्टॉल करी हुई होगी, तो आपका कंप्यूटर 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर खुल जाएगा और बाकी ये ओवरऑल रनिंग में भी बहुत स्मूथ चलेगा एक एसएसडी के ऊपर एज़ कम्पेयर टू अ हार्ड ड्राइव। बट ये बस ये है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स महँगी होती हैं एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड वो हिस्सा है कंप्यूटर का जो कि बाकी सारे की पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है, उनको एक साथ लेके चलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। इसके ऊपर आपका प्रोसेसर भी लगेगा, उसके रैम्स और स्टोरेज हर चीज़ इससे कनेक्टेड होगी, ग्राफिक कार्ड भी इससे कनेक्ट होगा।
तो ये आपके सिस्टम को आपस में कोऑर्डिनेट करने देता है, तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मदरबोर्ड प्रोसेसर के लिहाज से आता है, एएमडी के अपने मदरबोर्ड्स हैं और इंटेल के अपने मदरबोर्ड्स हैं, बट इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे क्योंकि इनकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, प्राइस रेंजेस के लिहाज से डिवाइडेड होते हैं। महंगे वाले ऑब्वियसली ज़्यादा फीचर्स के साथ आते हैं, कुछ मदरबोर्ड्स में बिल्ट इन वाईफाई भी होता है, ब्लूटूथ भी होती है, कुछ में नहीं होता, कुछ में रैम स्लॉट ज़्यादा होती हैं, बट ये सारी आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे ये चीज़ें। इसके बाद आ जाती है आपकी पावर सप्लाई, जिसके हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीएसयू, इट स्टैंड्स फॉर पावर सप्लाई यूनिट। ये आपके कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को ऑब्वियसली जैसे नाम इसका बता रहा है पावर सप्लाई करती है और उनको रनिंग रखती है। और इसको जब हम कंप्यूटर बना रहे होते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमें एक अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई खरीदें, कॉज अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होती हैं या पावर सप्लाई कट हो जाती है यानी कि लाइट चली जाती है, तो हम पावर सप्लाई सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करेगी। अगर लो क्वालिटी पावर सप्लाई होगी तो वो डैमेज हो सकती है और उसके डैमेज होने की वजह से बाकी कंपोनेंट्स से बाकी पार्ट्स के डैमेज होने का भी खतरा होता है। तो एक अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है पीसी के पार्ट्स को सेफ रखने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैम की, विच स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। बेसिकली गेमिंग पीसीज के हवाले से अगर बात करें तो एट मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए और यूजुअली 16 GB की रिकमेंड की जाती है। ऑल्दो आजकल के दिनों में 32 GB रैम भी काफ़ी गेम्स डिमांड करने लगे हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स में। इसकी अब रैम स्टिक्स का इतना इशू नहीं होता है, बस आपको ये देखना होता है कि जनरेशन आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करे। इसमें जनरेशन जो आती हैं DDR3 बहुत पुरानी जनरेशन है जो अब ख़त्म होती जा रही है, इसके बाद DDR4 और अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो 5 चल रही है। तो हर मदरबोर्ड या हर प्रोसेसर हर तरह की रैम सपोर्ट नहीं करता, ये आपको अपने देखना पड़ेगा पहले से ख़रीदते वक्त कि कौन सा प्रोसेसर और या कौन सा मदरबोर्ड क्या सपोर्ट करता है। यहाँ तक सपोर्ट की बात है वो हम आगे की वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको चॉइस करते हुए ये आसानी हो इस मामले में। रैम के मामले में या रैम के हवाले से हम और भी बहुत से अल्फाज सुनते हैं जैसे ड्यूल चैनल और क्वाड चैनल, ये सारी चीज़ें। बस उसमें ड्यूल चैनल ये होता है कि आपके मदरबोर्ड की जो रैम स्लॉट्स हैं उसमें 2 या 4 रैम स्लॉट्स होते हैं यूजुअली। तो आप एक बड़ी रैम स्टिक लगाने के बजाय यानी कि एक 16 GB की रैम स्टिक लगाने के बजाय दो छोटी या दो 8 GB की रैम स्टिक्स लगा लें 2 स्लॉट में। तो ये 8 × 2 यानी दो 8 की स्टिक्स 16 GB के बराबर ही हो जाएंगी। तो यूजुअली इससे बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक सिंगल 16 GB की स्टिक। लास्ट पार्ट जो आ जाता है आपके गेमिंग पीसी का या एक नॉर्मल पीसी का भी, वो होता है केस, पीसी केस। तो अब ज़ाहिर बात है आपको अपने कंपोनेंट्स किसी चीज़ में तो रखना है, तो वो केस में रखे जाते हैं कस्टम पीसीज में। केसेस बहुत सारी वैरायटी में आते हैं, बहुत सारी कॉस्ट के लिहाज से होते हैं, जो एक्सपेंसिव केसेस और में ज़्यादा फीचर्स होते हैं यूजुअली एज़ कम्पेयर टू द चीपर वंस। बट कोई आपको उसमें ज़्यादा बजट स्पेंड नहीं करना है, एक नॉर्मल सा केस देखना है जो कि आपको लुक्स के हवाले से सही लगे और उसका एयर फ्लो अच्छा हो। जिसका एयर फ्लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केसेस के मामले में, और उसमें आपके सारे पार्ट्स की जगह हो। तो बस ये इम्पोर्टेंट होता है, बाकी आप अपने बजट के लिहाज से कोई भी केस सेलेक्ट कर सकते हैं। वो इन फ्यूचर वीडियोज़ अगेन मैं जब केसेस के बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम बजट के लिहाज से कि डिफरेंट केसेस डिस्कस कर लेंगे और मैं आपको रिकमेंडेशन भी दे दूंगा कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। अच्छा, इसके साथ हमारे सारे पीसी पार्ट्स की लिस्ट कंप्लीट हो गई है। एक पार्ट जिसका मैंने अभी तक नहीं बताया था वो सीपीयू के फ़ैन्स हैं और पीसी की कीज़ के फ़ैन्स हैं। यूजुअली सीपीयू के फ़ैन्स सीपीयू के साथ इंक्लूडेड होते हैं, जो कि जिसको हम स्टॉक फ़ैन कहते हैं, और अक्सर केसेस के साथ उनके फ़ैन्स आते हैं। आप बाद में कस्टम फ़ैन्स भी ऐड कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल चीज़ होती है। अगर सीपीयू के साथ फ़ैन इंक्लूडेड नहीं है तो फिर आपको अलग से कस्टम फ़ैन या आफ्टर मार्केट फ़ैन ख़रीदना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको अपने केस के फ़ैन्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एक अलग डिज़ाइन वाले फ़ैन लें जिसमें अलग फ़ीचर्स हों, तो आप ऑब्वियसली कस्टम फ़ैन्स ऐड कर सकते हैं अपने स्टॉक फ़ैन्स के बजाय। या अगर आपके केस में 6 फ़ैन्स की जगह है उसके साथ 4 इंक्लूडेड हैं तो आप 2 और ख़रीद के इंक्लूड कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल होता है। और इसके साथ हम वीडियो के एंड पे पहुंच गए। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करी होगी पीसी के पार्ट्स के हवाले से। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दिए, मैं कोशिश करूँगा और आपको रिप्लाई कर दूँ। और फ्यूचर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई अगर मुझसे मिस्टेक हुई है तो उसको भी पॉइंट आउट आप कर सकते हैं कमेंट्स में, तो फ्यूचर वीडियोज़ में मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा।